हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स की बुक मेरे हाथ में है। संदीप गर्ग की ये बुक है। इसका सेकंड चैप्टर है मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वो आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। इस बुक के पीछे जो भी एक्सरसाइज दी हुई है आपको वो सारी सॉल्व करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए भैया, ये मैच द फॉलोइंग मेरे पास सबसे पहले आ गया है। तो इसमें मैच करना है आपको जी। मैच द फॉलोइंग मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम बी दिया हुआ है, इनको मैच करना है। तो पहला ऑप्शन है प्लूरल सेंस। तो प्लूरल सेंस में स्टैट का मतलब होता है न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर कह रहा है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करना पहला स्टेप होता है कोई भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने का या कोई भी सर्वे करने का। पहला स्टेप कलेक्शन होता है। भाई सबसे पहले डेटा कलेक्ट ही तो करोगे आप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी यानी कि सेकंड। ये आ गया सेकंड। इसके बाद है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स पर भरोसा लोगों को क्यों नहीं होता, अविश्वास क्यों है लोगों को, है ना। क्यों अविश्वास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत काम करता है। मतलब तथ्यों को कैसे भी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर देता है। तो इसका आंसर होगा ई, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है स्टैटिस्टिकल मेथड्स को और उसकी स्टेटमेंट को लेके। स्टैट्स कुछ भी प्रूव कर सकता है। तो इसका आंसर होगा 3। और उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स। स्टैट्स की लिमिटेशन क्या है कि ये क्वालिटेटिव फेनोमिनन नहीं है। तो जो फोर्थ का आंसर होगा वो होगा ए। ये फोर्थ है भाई। स्टैट क्वालिटेटिव चीजों को स्टडी नहीं। क्वालिटेटिव स्टडी कौन सी होती है बेटा? क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब इमोशंस, इनको स्टडी नहीं करता, ठीक है। इंटेलिजेंस, ब्यूटी, इनको स्टडी नहीं करता स्टैट। तो ये स्टैट की लिमिटेशन है। फिर आता है आपका सिंगुलर सेंस में स्टैट्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये हो जाएगा आपका 5th। स्टैटिस्टिकल मेथड सिंगुलर सेंस में होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा आपके एमसीक्यू। देखिए एमसीक्यू आ गए हैं। कह रहा है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड। तो स्टैट्स का इस्तेमाल सिंगुलर सेंस में भी होता है, प्लूरल सेंस में भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है द प्रॉपर यूज ऑफ स्टैट्स कैन बी मेड बाय। स्टैट का प्रॉपर यानी कि सबसे अच्छे से इस्तेमाल कौन कर सकता है? भाई एक्सपर्ट कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी। चीट्स भी नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, कॉमन मैन भी नहीं कर सकता, एक्सपर्ट कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस या सिंगुलर नाउन। यहां पे नाउन का मतलब सेंस भी है, सिंगुलर सेंस। तो सिंगुलर सेंस में अभी हमने ऊपर भी किया है, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। आंसर होगा बी, ठीक है जी। अब देखिए फोर्थ आ गया, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ एनालाइजिंग। स्टैटिस्टिक्स किसको एनालाइज करता है? केवल और केवल क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करता है, जिसको नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। नंबर वाली चीजों को एक्सप्रेस करता है, नंबर वाली चीजों को एनालाइज करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए 5th का आंसर करते हैं, स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन। नाउन का मतलब सेंस है यहां पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, नाउन का मतलब सेंस है। तो प्लूरल सेंस में स्टैट का मतलब क्या होता है? ठीक है भाई। तो वो होता है स्टैटिस्टिकल डेटा, न्यूमेरिक सेट ऑफ डेटा, पूरा नाम है इसका, न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा। ओके चलिए आगे चलते हैं। नंबर 6 पे आ जाता है। नंबर 6 कह रहा है स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद। स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हम करते हैं, देखिए एग्रीगेट तो सभी में आएगा, सभी में एग्रीगेट आएगा, लेकिन ये होगा आंसर ए, ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। ऑर्गेनाइज चीजों में तो कर सकते हैं भाई, ना यूजलेस चीजों में कर सकते, ना डिसऑर्गेनाइज में कर सकते, ना अनरिलेटेड फैक्ट्स में कर सकते। तो ऑर्गेनाइज फैक्ट्स में ही कर सकते हैं। फिर कह रहा है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ड्यू टू। डिस्ट्रस्ट क्यों है लोगों को? क्योंकि स्टैट्स का मिसयूज बहुत होता है। आंसर हो जाएगा ए, मिसयूज ऑफ स्टैट्स। चलिए जी अब करते हैं आंसर 8 करते हैं।
स्टैटिस्टिक्स इज अ सिंगुलर सेंस, फिर देखो सेंस आ गया, अभी नाउन था यहां पे, अभी सेंस आ गया है। स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस में कलेक्शन भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, प्रेजेंटेशन भी होता है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 9th का करते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। देखो न्यूमेरिकल डेटा आ गया ना, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर किया है, न्यूमेरिकल डेटा का संबंध हमेशा प्लूरल सेंस से होता है, तो आंसर होगा बी, प्लूरल सेंस। अगला क्वेश्चन 10 कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस आर, तो प्लूरल सेंस में तीनों ही पॉइंट सही हैं बेटा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट भी होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज भी होता है, प्रीडिटरमाइंड पर्पस भी होता है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 11 करते हैं, कह रहा है स्टैटिस्टिक्स इज यूज बाय, स्टैटिस्टिक्स को कौन यूज करता है? भाई बिजनेसमैन भी करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहा है इन अ सिंगुलर सेंस, एक सिंगुलर सेंस में स्टैट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक विशेषता नहीं है? देखिए यहां पे नॉट वर्ड लिखा है, यहां पे नॉट, जो नहीं है वो बताना है। कौन से सेंस में? सिंगुलर सेंस में। तो सिंगुलर में जो नहीं है वो बताना है, तो आंसर होगा बी, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि ये प्लूरल में होता है, सिंगुलर में नहीं होता, ये प्लूरल में होता है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। बाकी तीनों चीजें होती हैं सिंगुलर में। चलिए जी आगे चलते हैं बेटा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बताया एमसीक्यू का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नॉट कह रहा है भाई, यानी कि जो नहीं है वो बताना है, जो लिमिटेशन नहीं है वो बतानी है, ठीक है। स्टैट्स कैन बी मिसयूज, ये तो लिमिटेशन है भाई। स्टैट्स लॉ आर नॉट एग्जैक्ट, ये बात भी सही है, स्टैट के लॉ एग्जैक्ट नहीं होते, ये बात तो सही है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिनन, ये बात भी सही है। स्टैटिस्टिक्स डील विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, ये बात भी सही, बात तो सारी सही है भाई, लेकिन आपको बताना है जो लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, तो ये लिमिटेशन है, ये भी लिमिटेशन है, ये भी लिमिटेशन है, डी लिमिटेशन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स डील विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, तो आंसर होगा डी, ये इसका लिमिटेशन नहीं है, ये इसका एक फीचर है, ये फीचर है ये, ठीक है जी। चलिए अब बेटा हम करेंगे सबसे खतरनाक रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन, ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टैटिस्टिक्स आर अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, फिर रीजन कह रहा है सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स एज सच फिगर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। दोनों बातें सही हैं बेटा, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसका आंसर, अब देखो दोनों बातें सही हैं तो इसका आंसर सी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो एक फॉल्स दिया हुआ है, ये फॉल्स दिया हुआ है, ये भी फॉल्स दिया हुआ है, आंसर ए और बी में से ही कोई एक होगा। तो इसके आगे हम बिकॉज लगा के देखते हैं, अगर बिकॉज लगा के देखें तो हमारा क्या बनता है, कह रहा है स्टैटिस्टिक्स आर अ नंबर ऑफ फैक्ट्स बिकॉज सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स एज सच फिगर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो बात बिल्कुल सही है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो नंबर ऑफ फैक्ट्स होता है, क्योंकि सिंगल डेटा को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है मोर देन वन, नंबर ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या है, मोर देन वन डेटा, मोर देन वन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, ये उसका रीजन है, और बिकॉज लगा के ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। कह रहा है रीजन असर्शन में, कह रहा है असर्शन कह रहा है ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल सही बात है, एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं। फिर कह रहे थे टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही हैं भाई। तो अगर दोनों बातें सही हैं तो सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, अब ए और बी में से आंसर होगा। तो देखिए यहां पे बिकॉज लगा के देखते हैं, और अगर बिकॉज लगा के देखें तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है कि एक्सपर्ट ही यूज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि वो टेक्निक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आम आदमी के समझ में नहीं आती, इसलिए आंसर इसका होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है जी। ओके बेटा, अब करते हैं 3। देखिए कह रहा है इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ये बात बिल्कुल गलत है,
प्लूरल सेंस में कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं आता, कलेक्शन आता है सिंगुलर सेंस में, तो असर्शन गलत है इसका। अब देखो रीजन देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स शुड बी इन्यूमरेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी चाहिए थी, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। स्टैट्स कभी भी एग्जैक्ट चीजें नहीं मांगता, वो ओके रीजनेबल एक्यूरेसी चाहता है, तो ए गलत है। देखो असर्शन कहां गलत है, असर्शन ये रहा फॉल्स, तो इसका आंसर होगा डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, ये बात बिल्कुल सही है। स्टैटिस्टिक्स का डेटा यूनिफॉर्म होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, तभी तो वो कंपेरेबल होगा, तभी उसको हम कंपेयर कर पाएंगे। लेकिन रीजन क्या कह रहा है, कह रहा है होमोजीनियस डेटा आर नॉट कंपेरेबल, ये गलत कह रहा है। होमोजीनियस तो कंपेरेबल होता है भाई, हेट्रोजीनियस नहीं होता कंपेरेबल, हेट्रोजीनियस कंपेरेबल नहीं होता, तो रीजन गलत कह रहा है। तो रीजन गलत कह रहा है, तो देखो आर कहां फॉल्स दिया है, सी आंसर उसका होगा, क्योंकि इसमें हमें आर फॉल्स दिया हुआ है, रीजन फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, कह रहा है असर्शन कह रहा है इन अ सिंगुलर सेंस द टर्म स्टैटिस्टिक्स मीन स्टैटिस्टिकल मेथड, ये बात सही है जी, स्टैट्स का मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड होता है सिंगुलर सेंस में। फिर कह रहा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये बात भी सही कह रहा है कि जो क्वालिटेटिव नेचर होते हैं, जो गुण होते हैं, गुण होते हैं या जो इमोशंस होते हैं, उनको नहीं, नॉट सुटेबल, जो सुटेबल नहीं होते स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, बात बिल्कुल सही है। दोनों बातें सही है, पर क्या दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है? अगर दोनों बातें सही है तो सी भी आंसर नहीं होगा, डी भी आंसर नहीं होगा। अब यहां बिकॉज लगा के देखते हैं, और अगर बिकॉज लगाए तो बातें बिल्कुल अलग अलग है, दोनों बातें बिल्कुल अलग है लेकिन है सही, तो इसका आंसर होगा बी, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बेटे, ओके चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। और अगर हम आगे जाएं तो देखिए, हम देखते हैं, अब आते हैं हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो इनको करेंगे। कह रहा है अ सिंगल फिगर कैन नेवर बी कॉल्ड स्टैट्स, सही बात है जी, सिंगल फिगर को स्टैट्स नहीं कह सकते, बात बिल्कुल सही है। स्टैट्स के लिए एक से ज्यादा फिगर होना चाहिए, सिंगल फिगर, फिगर मतलब फैक्ट, कोई एक डेटा, ठीक है, या फिगर का मतलब हो जाता है फैक्ट या कोई डेटा, तो सिंगल फिगर सिंगल डेटा जो है स्टैट्स नहीं होता, बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक लाइक इंटेलिजेंस ब्यूटी कैन इजीली बी इंक्लूडेड इन स्टैट्स, ये बात बिल्कुल गलत कह रहा है। कैन नॉट, यहां पे नॉट आना चाहिए, ये इंटेलिजेंस और ब्यूटी जो है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर वो नहीं होते स्टैट में इंक्लूड, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। तो देखो स्टेटमेंट 2 गलत, ये लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा सी, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ओके अब आगे चलते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट 1 कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन डेटा मस्ट बी हेट्रोजीनियस इन स्टैट्स, ये गलत कह रहा है बेटा, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, गलत कह रहा है। हेट्रोजीनियस को हम कंपेयर नहीं कर सकते, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग डेटा, डेटा की यूनिट अलग अलग होती है, तो उसको कंपेयर नहीं हो सकता। फिर कह रहा है इन स्टैटिस्टिक्स इफ द फिगर कलेक्टेड आर नॉट कंपेरेबल देन दे लूज अ पार्ट ऑफ देयर सिग्निफिकेंस, ये बात सही है। अगर डेटा कंपेरेबल नहीं है, डेटा को आप कंपेयर नहीं कर सकते, फिगर को यानी कि डेटा को आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो वो उसका कोई खास मतलब नहीं बनता, तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 ट्रू है, तो स्टेटमेंट 2 ट्रू, ये रहा डी आंसर होगा इसका। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ओके जी अब आगे चलते हैं बेटा। कह रहा है द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा नीड्स टू बी डिसाइडेड इन एडवांस, ये बिल्कुल सही है बेटा, एडवांस में डिसाइड करना चाहिए, इसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड पर्पज, प्री डिटरमाइंड पर्पज, ये वाला पॉइंट आता है पर्पज, तो प्री डिटरमाइंड वो होना चाहिए, एडवांस में उसको हमें डिसाइड कर लेनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिकल मीन स्टैटिस्टिकल मेथड, ये गलत कह रहा है बेटा, स्टैटिस्टिकल मेथड प्लूरल में नहीं सिंगुलर में होता है, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ये आ गया स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ये सी आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है।
ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, शायद वो आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आप देख लेना। स्टेटमेंट 1 कह रहा है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, तो यस ये सही कह रहा है। A high degree of accuracy is not insisted upon in statistical method as mass of data is involved। सही कह रहा है, बहुत बहुत हाई डिग्री नहीं चाहिए होती है स्टैट में, रीजनेबल एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो दोनों बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, बोथ द स्टेटमेंट एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है, मैंने पूरी करा दी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैं हूं मनीष भारद्वाज, नमस्ते।